मैक्स पे कॉपी के लिए हम लोग ने जो टूल्स के अंदर ऑप्शन दे रखा है एरे को यूज़ किया था, है ना। अब इसी का एक एडवांस वर्जन नए वर्जन्स में क्या किया गया, पुट किया गया। ठीक, वो देखते हैं कॉपीज़ कैसे अरेंज करनी है। उसकी एक और सिचुएशन देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एरे मॉडिफायर यूज़ करें। पहले कोई शेप ले लेते हैं, मान लो हमने एक बॉक्स ले लिया, बेसिक शेप से स्टार्ट करना है। मॉडिफायर पे जा रहे हैं और मॉडिफायर लिस्ट पे आ रहे हैं, ए पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें एरे शो क्लिक करेंगे। जैसे किया यहाँ पे कॉपीज़ निकल बहुत सारे ऑप्शंस, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को मिनिमाइज करते हैं। कई सारे अगर आपने खोल रखे हैं हमेशा कंफ्यूज करेंगे, तो जब भी इस पे वर्क करें सब कोलैप्स कर दें। तो यहाँ पे क्लोज ऑल का ऑप्शन दे रखा है, सारे पैनल हमारे क्या हो गए प्रॉपर वे में क्लोज। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ट्रांसफॉर्म दे रखा है, रेंडमाइजेशन दे रखा है, मटेरियल, यूवी, रिमूव, क्रिएट, बहुत सारे पैनल इन्होंने बना के दिए इसके, जो बाय डिफॉल्ट पुराने वाले एरे में हमें नहीं शो होते थे। उसमें तो सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव, रोटेट, स्केल जैसे कल हम लोग ने देखा वैसे था, है ना। कॉपीज 1D 2D और 3D के फॉर्म में हमें दिया हुआ था, है ना। यहाँ पे कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ग्रिड के फॉर्म में हो रहा है। अब इसकी भी यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज हमें डिफाइन किया, एक एक करके देखेंगे आराम से। पहले हम क्या देख रहे हैं, ग्रिड। ठीक, हमने यहाँ पे ग्रिड लिया, ग्रिड के फॉर्म में कॉपीज निकल रही है। अब वो जो ग्रिड हमने पुट किया, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में ग्रिड जनरेट करनी है, X, Y और Z। तो देखो X में हमने 5 का कॉम्बिनेशन, जितनी बढ़ाते जा रहे हैं X में कॉपीज निकल रही हैं। ऑफसेट और स्पेस दे रहे हैं, बीच के स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। डायरेक्टली हमें इजीली वे में प्रीव्यू भी दिख रहा है और आराम से वेरिएशन भी कर पा रहे हैं। अभी ऑफसेट और स्पेस में कोई बेसिकली ऐसा मेजर डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे कहाँ पे ऑफसेट यूज करेंगे, कहाँ पे स्पेस यूज करेंगे। तो अभी तो हम कोई सा भी यूज करें, हमें लग रहा है कि बीच के गैप को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, कोई एक वैल्यू 0 कर देते हैं, तो हमने ऑफसेट रखा। वाई में चाहिए तो तुरंत वाई में, वहाँ पे 1D 2D 3D करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली हमने वाई में जितनी कॉपीज चाहिए थी हमने पुट कर दी, और जितना स्पेस चाहिए था हमने उतना पुट किया। आराम से एक बार में हम यहाँ पे कॉपीज को मैनेज कर लेंगे। उसके कंपेरिजन में अब ये ईजी लगेगा आपको। ठीक, फिर 3D वहाँ करना पड़ता था, यहाँ पे हम Z पुट कर रहे हैं और Z में हमने क्या दे दिया, पूरा एक स्ट्रक्चर ग्रिड का बनकर तैयार हो गया। एक तरीके से क्या शो हो रही है, मैं ग्रिड ही तो शो हो रही है। X, Y, Z में अगर देखी जाए ग्रिड, तो वैसी बनती हुई दिख रही है ना। तो जैसा तुम्हें कॉपी अरेंजमेंट चाहिए, अब आज के वर्जन के हिसाब से हम लोग इस एरे को ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक, वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आराम से इसको मैनेज कर लेगा। ठीक, तो Z की वैल्यू हमने फिर से क्या कर दी, हमने X और Y में ही क्या निकाल रखा, कॉपीज। वहाँ पे शेप को रोटेट करा सकते थे, स्केल करा सकते थे, ऐसा वेरिएशन। अब देखो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और हम इसमें वेरिएशन चाह रहे हैं, तो हम जब भी कोई दूसरे पैनल पे शिफ्ट हो तो पहले वाले को बंद कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या किया, बंद किया, और अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, रेंडमाइजेशन पे जा रहे हैं। ठीक, अब रेंडमाइजेशन हमें किस पे करना है, पोजीशन पे करना है, रोटेशन पे करना है, कि स्केल पे करना है। रैंडम का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, चीजें अनइवन होंगी। जैसे हम इसको X में अनइवन करना चाहते हैं, हो गया। अब इस टाइप के हमें क्राउड या इस टाइप का हमें एक सिटी बनाना है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो अनइवन पोजीशंस पे क्या पुट है, हमें बस वहाँ पे गैदरिंग दिखानी है, बहुत इफेक्टिव बैठने वाला है इसमें। ठीक, ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, Y में भी, ऐसे ही हमने इसको Z में भी कर दिया। ठीक, बहुत इफेक्टिव वेरिएंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक, जो नॉर्मल हमें एरे देने में दिक्कत कर रहा था, वो इजीली वे में हम यहाँ से ले पा रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर हमें इसको रोटेशन में X अलग अलग एंगल पे देखो रोटेट होता है, बहुत इफेक्टिवली शेप्स पे हम इसको यूज कर पाएंगे। ट्री का शेप है, प्लांट शेप बनाए, मल्टीपल कॉपी निकालनी, अलग अलग एंगल पे ट्री बेंड झुके हुए हमें नजर आए, बहुत इफेक्टिव बैठ जाएगा वहां पे। ये Y का कॉम्बिनेशन है और ये Z में, ठीक है। ठीक, कैंसिल करते हैं। सीड वैल्यू दे रखी है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, अगर हमने वैल्यू चेंज कर रखा होगा तो हर बार एक नया वैल्यू पुट करेगा सीड। मतलब कि हमें सेम चाहिए था, हमने कॉपी निकाल के बगल में इसकी रख दी डायरेक्ट, लेकिन अब इसका पैटर्न इससे डिफरेंट चाहिए था। हम या तो इस वैल्यू में जाएं, जो भी हमने इसमें चेंजेस की उनको हल्का हल्का चेंज करें, डायरेक्टली हम सीड चेंज कर दें। तो देखो पूरी तरीके से ये पैटर्न इसके क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जहाँ पे बल्क में चेंजेस चाहिए होगा, देन वहाँ पे हम सीड वैल्यू को क्या करेंगे, यूज में लाएंगे, है ना। डिलीट, फिर से इसी पे आ रहे हैं। लास्ट में दे रखी है स्केल वैल्यू, तो हम X और Y में नहीं जा रहे हैं, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस Z में आ रहे हैं, क्योंकि हम बिल्डिंग्स में बिहेवियर चाह रहे हैं। ये लो,
कैमरा हमारा ऐसा होगा, प्लेन हमारा ऐसा उड़ रहा होगा, सिटी हमें ऐसी दिखानी होगी जिसके साइड में हमें क्या दिख रही है, बिल्डिंग्स। इसके लिए बहुत इफेक्टिव बैठने वाला है। पहले इसके लिए हम लोग अलग से यहाँ पे प्लगइन यूज़ करते थे, अब डायरेक्टली एक तरीके से हमें, हालांकि वो प्लगइन और एडवांस था लेकिन फिर भी एक उस तरीके का बिहेवियर हमें मिल रहा है जिसमें बिल्डिंग्स का हाइट में क्या दिख रहा है, चेंजेस। ठीक, तो एक बहुत इफेक्टिव फॉर्म यहाँ पे इन्होंने एरे का पुट किया है। पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं कौन सा, ग्रिड। ये सारा बिहेवियर हम किस में देख रहे हैं, ग्रिड में देख रहे हैं। मान लो हमने एक बॉक्स लिया, एक स्टूल बना रहे हैं जिसमें हम अलग अलग कॉपीज से स्टूल बना रहे हैं जो कि आगे यूज़ नहीं करेंगे, एक ही वे में हम निकाल लेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे अलग बॉक्स बनाया है स्टूल के लिए, और लो भाई हमने इसके लिए ये यूज़ किया, और ऐसे ही हमने इधर भी एक उसके 2 लेग्स निकाले। इन सबको हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप कर दिया ताकि सिलेक्शन हमारे लिए क्या हो जाए। तो इस बार एक शेप नहीं है, मल्टीपल शेप है जिनका हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया है ना। अब हमें इस स्टूल की मल्टीपल कॉपीज निकालनी, तो हमें लगा लो एरे यूज किया जाए, तो करते हैं भाई। यहाँ पे उसने फिर से कॉपी निकाली लेकिन प्रॉब्लम दिखा दी इसका। ठीक है, नहीं ये ग्रुप पे प्रॉपर वे में रीड नहीं कर पाए। क्यों नहीं रीड कर पाए, देखते हैं भाई। टाइप क्या ले रखा है हमने, ग्रिड ले रखा है, और यहाँ पे काउंट हमने एक्स में कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। लेकिन हम किस में चेंज कर रहे हैं, गैपिंग के लिए, ऑफसेट। तो जब मल्टीपल शेप ग्रुप करके हम उसकी कॉपीज निकालना चाहते हैं, देन ऑफसेट में ऐसा बिहेवियर हमें आने लगेगा जिससे पोजीशन मैच नहीं कर रही हो, क्योंकि वो अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग उसे क्या कर रहा होगा, ऑफसेट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे फिर ऑफसेट ना यूज करके क्या यूज करेंगे, स्पेस यूज करेंगे। रिमूव करने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ से इस एरे को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। लेकिन इस बार हम सिचुएशन ग्रुप वाली नहीं रखना चाह रहे। ठीक, हम चाह रहे हैं कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ही ये रीड हो, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको अनग्रुप कर दे रहे हैं ताकि सारे शेप्स हमारे क्या हैं। और हम यहाँ से अभी तक मॉडिफायर यूज कर रहे थे, हमने यहाँ से भी दे सकते हैं, ई प्रेस करके क्या, एडिट पॉली, वो ज्योमेट्री हमारी एडिट पॉली में चली गई। लेकिन हमारे पास हिस्ट्री बैकअप है, बॉक्स है अभी भी हमारे पास, है ना। और यहाँ पे जब हम एडिट पॉली में क्लिक करेंगे, एडिट ज्योमेट्री ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे भी। तो हमने कहा सब मिनिमाइज कर दो ताकि आपको ऑप्शन निकालना आसान रहे, है ना। तो यहाँ पे हमने किसको पुट किया, एडिट ज्योमेट्री पे पुट किया। अभी क्या, ये केवल एडिट पॉली में गए हैं, नीचे के बॉक्सेस ये सब अलग अलग हैं। तो हम चाहते हैं कि एक फैमिली में हो जाए, तो यहाँ पे हमने अटैच 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 सब कर दिया। अब ये सिंगल फैमिली में होगा। पहले वो अलग अलग फैमिली में थे, उनको अटैच करने के लिए हमें ग्रुप करना पड़ रहा था, तब भी वो बिल्कुल अलग थे, खाली वो ग्रुप किए हुए थे। लेकिन इस बार हमने उनको एक सिंगल फैमिली में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, है ना। और एक कॉपी निकाल के तो अलग से रख देते हैं इसको, ताकि इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ले लेते हैं और ए पुट करके हमने इस पे भी क्या दे दिया है, अरे। और अब यहाँ पे अगर हम ऑफसेट देखें, वर्क कर गया, क्योंकि वो उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान रहा है, ग्रुप नहीं मान रहा है ना। नंबर ऑफ काउंटिंग जितनी भी बची। तो हमने जो टाइप देखा वो कौन सा देखा, ग्रिड। और ग्रिड के टाइप में कैसी वैल्यूज हमें मिल रही थी वो यूज करिए। क्लिक कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, इसको रेडियल कर दिया। तो यहाँ पे अब टाइप दूसरा दे रखा है, कौन सा, रेडियल। ले लेते हैं। तो रेडियल में वो स्टूल हमें कुछ इस फॉर्म में नजर आने लगा, जिसमें यहाँ पे काउंट है और फिर क्या दे रखा है, रेडियस। हमने यहाँ पे रेडियस बढ़ाई इसकी, जैसे ही रेडियस बढ़ाई हमें दिख रही रेडियस आती हुई। ठीक है, इसको साइड में कर दें और ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे वो। और यहाँ से हमने कहा कि हम इसकी रेडियस को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ काउंटिंग हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस टाइप के एक राउंड टेबल फॉर्म बनता हुआ देखते हैं। ये सेम पुराने एरिया से भी हो सकता था, प्राइवेट चेंज करना पड़ता था, इस टाइप के बिहेवियर्स पुट करने पड़ते थे, तब हम ये बिहेवियर पुट कर पाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, बाय डिफॉल्ट हमें वो राउंडनेस यहाँ पे दे रहा है, जैसे कॉपीज, है ना। फिर रेडियस का फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दे रखी है। स्ट्रेंथ भी इसकी बीच की स्पेस को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। ओरिएंटेशन में रोटेशन फील कराने लगे अलग अलग। 0 कर देंगे तो जैसे बॉक्स जिस एंगल पे थे स्टार्टिंग वाली पोजीशन में, उसी एंगल पे ही रोटेट हो रहा है, वो रोटेशन के हिसाब से एंगल नहीं चेंज कर। अगर हमने ओरिएंटेशन क्या कर दिया, 0 कर दिया, ऐसा लग रहा है सबकी डायरेक्शन एक ही जैसी है, बस वो राउंड फॉर्म में रखे गए। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू में कितनी मिलेगी, 100। तो वो एंगल देखो उसी के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज। सही है। ठीक, यहाँ पे आने के बाद नंबर ऑफ काउंटिंग, ये रेडियस हमने कहा, बीच का स्पेस यहाँ पे दे रखा है, स्टार्ट और एंड एंगल। हमने एंड एंगल को यहाँ पे कम किया, ये हाफ रेडियस कर दिया। शायद हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए हो, ऐसे स्टार्ट एंड से भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग से।
तो फिर से एक फॉर्मेशन बन रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट बैठेगा बहुत सी सिचुएशंस में हमारे लिए, जो नॉर्मल एरे से निकालने में हमें बड़ी दिक्कत है। वो यहाँ से बस सिंगल क्लिक पे हमारी बनती हुई दिख रही है। ठीक, फिर नीचे अगर आ रहे हैं, इसमें रोज दे रखा है और उसका ऑफसेट और उसकी स्पेसिंग दे रखा है। रोज का मतलब हाइट में बनती चली। ठीक, इसमें स्पेस रखना है देन यहाँ से हमने इसके स्पेस ऑफसेट को हमने यहाँ से क्या किया, मैनेज किया। फिलहाल 0 सब 0 सही। और दूसरा दे रखा है हमें यहाँ पे क्या, रिंग्स। क्लिक करेंगे 1 रखेंगे ताकि इक्वल जाए। बैक साइड में अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है जो नॉर्मल पहले मैक्स में निकालना इतना आसान नहीं है। तो सिंगल क्लिक से हमने कहा इस मॉडिफायर के थ्रू हमारा बनता हुआ दिख रहा है, आ रहा है। ठीक, ऑफसेट है और स्पेस है, कितना में चाहिए। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन रखे, बीच का गैप चेंज हो गया। देखो अगर आगे के टेबल्स को ध्यान में देखें, जब हमने इसकी रिंग निकाली तो हमने इक्वल डिस्टेंस रख दिया, इक्वल डिस्टेंस पे निकले। आ रहा है, हर टेबल की डिस्टेंस हर जगह क्या है, बिल्कुल ठीक। इसमें भी स्टेगर कर दिया, मींस फिर से डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो गया और एरे बाय एलिमेंट कर दिया। जो एलिमेंट थे बॉक्सेस के, जो अलग अलग उसके शेप्स थे, उसके अकॉर्डिंग एरे हो रहा है। एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज। फिलहाल हमारे यूज में नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे रैंडम है, इसमें भी ऑर्डर वाइज है, अलग अलग वैरायटीज दे रखी हैं। हमने यहाँ पे फिर से इसको बंद किया, हमने कहा कि ये बहुत यूज में आएगा जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इक्वल डिस्टेंस का, कि सेम डिस्टेंस पे पीछे वो बढ़ती चली जाए कॉपी, है ना। यहाँ पे फिलहाल एंड डिस्टेंस भी हमने कम किया, तो कुछ इस टाइप का हमें डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाके इसमें फिर से रेंडमाइजेशन और यहाँ पे इसकी देखो एक्स पोजीशन फिर से गड़बड़ कर सकते हैं, इसकी पूरी वाई पूरी जेड, ऐसे ही रोटेशन अगर हमें चेंज करना है सब चेंज हो सकता है जो पहले हम कर रहे थे। ऐसे इसकी स्केल अमाउंट में भी हमने क्या किया, देखो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहीं दिखाना है, सारा बिहेवियर हमें यहाँ पे भी रेंडमाइजेशन का मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है कि वो रेडियल फॉर्म में ही लेगा जैसा हम देना चाह रहे हैं। ठीक, हमें अपने पाथ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, 2D शेप में, और जिस पाथ में रखना है, मान लो हमने यहाँ पे फिर से क्या ले लिया, आर्क, हमने आर्क का पाथ ये रखा। हम चाह रहे थे कि हमारी टेबल्स चेयर्स जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना वो इस पाथ पे ही क्या हो, सेट। फिर से आ जाना है, फिर से मॉडिफायर, फिर से हमने इस पे क्या पुट किया, एरे पुट किया, और इस बार हमने टाइप फिर से सब बंद कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन में आना है, हमें यहाँ पे क्या लेना है, ग्रिड की जगह स्प्लाइन ऑप्शन। जब हमने स्प्लाइन लिया तो पिक स्प्लाइन का ऑप्शन दे रहा है, हमने पिक कर दिया, टेबल्स हमारी इस पे चली आ रहा है। अब वो पाथ को फॉलो करते हुए दिख रही हैं। अब इसमें रिटेन ओरिएंटेशन, यानी वो अपना ओरिएंटेशन मेंटेन करे, सेंटर से ले, और देन स्पेस बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे फिर से काउंटिंग यहाँ पे इसकी बढ़ाते जा रहे हैं, पाथ पे हमें दिख रही है, जैसा पाथ होगा वैसा आएगा, है ना। हमने आर्क ले रखा है, देन आर्क वाई में भी, और उनका ऑफसेट ये लो भाई स्पेस, यहाँ से भी एक सिचुएशन हमें बनती हुई दिख रही है इफेक्टिवली। ये जेड में यहाँ पे वैल्यू उन्होंने दे रखी है लूप में। अगर हम इसका परसेंटेज चेंज करें, अगर एक सर्कुलर शेप में है तो ऐसा लगेगा चेयर्स हमारी सब रोटेट हो रही है। ठीक, अभी हमने हाफ ले रखा तो लूपिंग हमें ऐसा दिख रहा है, और ये वैल्यू हम एनिमेट करा देंगे तो ऐसा लगेगा प्रॉपर उसमें हमें क्या दिख रहा है, एक्सेस चेंज हो रही है, ओवरऑल एक्सेस हम चेंज कर रहे हैं, जिससे फिर से बिहेवियर में उसके क्या आ रहा है, ये पाथ के साथ हम देख पा रहे हैं, और उसमें भी वेरिएशन हो जाएगी। चलो हम नॉर्मल करते हैं, उसमें भी अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएशन। फिर से सीड वैल्यू जो रैंडमली चेंज करती रहेगी, लेकिन हम ये सब वैल्यूज अगर 0 कर देंगे तो सीड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस पे हमने कुछ वैल्यूज यूज ही नहीं करी। तो यहाँ पे फिर से इसी में लूप के अंदर कंटिन्यू, एक कंटिन्यूटी के साथ खत्म हो गया। एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इफेक्टिव। एंड ऐसे ही दे रखा है रिमूव आगे भी दूसरी कंडीशन में देखते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या लिया, लूप ऑप्शन जैसा था भाई। ठीक, तो स्प्लाइन में कुछ हमें इस टाइप का बिहेवियर डायरेक्टली वो आउटपुट हमारा किस पे जा रहा है, स्प्लाइन शेप पे आते हुए दिख रहा है ना। तो एक बार चेक करना है, आगे इसको हम बाद में कंटिन्यू कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बस 2 मोड रह गए, उसको फिनिश कर देंगे।